Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of obstetrics in which we are going to discuss another very important topic from PG point of view, and that is gestational trophoblastic neoplasia. Friends, I've uploaded many lectures of obstetrics and that is available in the form of playlist. तो आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल टॉपिक्स देयर. नाउ व्हाट इज जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया? इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया जो है ये इंक्लूड किस चीज को करता है? इन्वेसिव मोल को, कोरियोकार्सिनोमा को और प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर को. मतलब अपार्ट फ्रॉम जो हमने हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल पढ़ा उसके अलावा जो सारी चीजें आती हैं वे कम अंडर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया. ठीक है, ये हमेशा ऑलमोस्ट डेवलप्स विद और फॉलोज सम फॉर्म ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ 50% ऑफ केसेस जो होता है ये जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया का, दैट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज GTN. ये चीज आपको 50% ऑफ केसेस में हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल के साथ देखने को मिलती है, 25% ऑफ केसेस में अबॉर्शन के बाद देखने को मिलती है, 20% केसेस में फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलती है और 5% केसेस में फॉलोइंग एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलती है. ठीक है, कोरियोकार्सिनोमा होता क्या है? मोस्ट कॉमनली ये आपको मोलर प्रेगनेंसी दैट इज हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल के बाद देखने को मिल सकता है. ठीक है, हाई रिस्क कोरियोकार्सिनोमा कब डेवलप होता है? फुल टर्म प्रेगनेंसी के बाद. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीजों की प्रोमिनेंट चांसेस होती है डेवलप करने की GTN में. सो बेसिकली कंप्लीट मोल जो होता है उसकी 15 to 20% चांसेस होती है कि वो GTN में डेवलप कर जाए. ठीक है, रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो फीमेल है उसकी एज अगर 40 इयर्स से ज्यादा है, ठीक है, बीटा HCG का लेवल 10⁵ इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा है, यूट्राइन साइज जो है वो जेस्टेशनल एज से ज्यादा है, बाइलेटरल थीका ल्यूटिन सिस्ट है जिसका साइज इज ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर्स, एंड जो ये है जेस्टेशनल बीटा HCG का लेवल है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, स्लो डिक्लाइन. तो ये सारी चीजें एक्ट करती है एज अ रिस्क फैक्टर फॉर जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया. ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर एक क्राइटेरिया लिखी हुई है कि हम पोस्ट मोलर GTN को कैसे पहचानेंगे. सो बेसिकली जब 4 कॉन्जिक्यूटिव HCG वैल्यूज जो है ये चीज ये मेंशन है, ठीक है, उसके अलावा 3 कॉन्जिक्यूटिव बीटा HCG का लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है बढ़ता हुआ. बीटा HCG का जो लेवल है वो अबव नॉर्मल देखने को मिलता है इवन आफ्टर 6 months ऑफ इवैक्यूएशन, एंड हिस्टोलॉजी आपको देखने को मिल रही है कोरियोकार्सिनोमा की. तो ये सारी चीजें एक क्राइटेरिया के फॉर्म में, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के फॉर्म में काम करती है. लेट्स टॉक अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स में जो पेशेंट है इसमें एक तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी पर वेजाइनल, ठीक है, इवन आफ्टर इवैक्यूएशन. सक्शन और इवैक्यूएशन जो था वो मोलर प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट था. ठीक है, तो इवैक्यूएशन के बाद भी अगर ब्लीडिंग मिल रही है, यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन है, मतलब यूट्रस का साइज जो बड़ा हो गया था, डोई हो गया था, वो कम नहीं हो रहा है, इन्वेसिव मोल है और वो मायोमेट्रियम में चला गया है. ठीक है, या फिर इंट्रापेरिटोनियल हीमरेज कॉज कर रहा है, एंड परसिस्टेंट थीका ल्यूटिन सिस्ट. माइंड यू द थीका ल्यूटिन सिस्ट और इसका बाइलेटरल प्रेजेंस जो है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अकरेंस ऑफ दिस नियोप्लेजिया.
मेटास्टैसिस इसका मोस्ट कॉमन साइट जो है वो लंग्स है। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस कोरियोकार्सिनोमा। ठीक है, तो कोरियोकार्सिनोमा क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है यूट्रस का, जिसका स्प्रेड जो होता है वो हिमेटोजेनस होता है। दैट मीन्स ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करता है। सबसे कॉमन साइट्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये लंग में जाता है, फिर वेजाइना में, पेल्विस में, लिवर में, और सबसे कम मेटास्टैसिस होने की चांसेस होती है ब्रेन में। ठीक है, सिम्टम्स इरेगुलर ब्लीडिंग मिलेगी, यूट्राइन हेमरेज मिलेगा फॉलोइंग एन अबॉर्शन या फिर मोलर प्रेगनेंसी। इसकी मेटास्टैसिस 80% ऑफ चांसेस इसकी लंग्स में जाने की होती है, और लंग्स में जाएगा तो पेशेंट को वही जो बेसिक लंग इश्यूज हैं, दैट इज डिस्निया की प्रॉब्लम, हीमोप्टिसिस, चेस्ट पेन, ये सब चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, एक्सरे कराओगे आप तो आपको स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस मिलेगा। नाउ हमने देखा था कि अगर यूएसजी में स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस मिल रहा है तो दैट इज हाइडेटिडी फॉर्म मोल, वेयर एज अगर एक्सरे में मिल रहा है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस सो दैट इज कोरियोकार्सिनोमा। सो दिस कैन बी अ प्रोमिनेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखते हैं डेंसिटीज की बात। तो कैनन बॉल अपीयरेंस अगर देखने को मिल रही है तो ये चीज लंग मेटास्टैसिस को दिखाती है। ल्यूरल इफ्यूजन मिलेगा एंड कई बार पल्मोनरी आर्टरी ओक्लूजन भी देखने को मिल सकता है। अगर मेटास्टैसिस जो है वो वेजाइना में चली गई है तो वो 30% ऑफ केसेस में हो सकता है, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये जाता कहाँ कहाँ है, सब यूरेथ्रा में और वेजाइनल फॉर्निसेस में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो वेजाइना वाला एरिया होता है वहां पर पर्पल हेमरेजिक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा वैस्कुलर होते हैं और ऑन टच उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, ये सब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग अगर कोरियोकार्सिनोमा जो है उसकी मेटास्टैसिस वेजाइना में हो जाती है तो क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। अब हम ट्यूमर मार्कर्स की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज एंड आई डोंट थिंक बीटा HCG से अच्छा कोई भी मार्कर हो सकता है। अगर हम दूसरे मार्कर की बात करें तो ह्यूमन प्लेसेंटल जो HPL है ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम फीगो स्टेजिंग की बात करें तो अगर लीजन सिर्फ यूट्रस तक है तो वो स्टेज 1 है, अगर विद इन पेल्विस है तो वो स्टेज 2 है, लंग्स तक गया तो स्टेज 3, और ब्रेन, लिवर या फिर GI ट्रैक्ट तक अगर अनफॉर्चुनेटली पहुंच गया so that is the stage 4. ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed gestational trophoblastic neoplasia. This is again a very important topic for your examination. I hope I had made you all understand. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।